cover 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। नाउ हमको ये समझना है कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम बोलता है तो उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो कहता है स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स क्या है, बहता हुआ पानी, ठीक है, पानी बह रहा है। तो मान लेते हैं ऐसे पानी नदी में कोई पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे पानी बहेगा इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को कहा जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। पानी जिधर बह रहा है, बहते हुए जिधर जाएगा पानी, पानी के डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा, और पानी इधर बह रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, अप स्ट्रीम कहा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि पानी इधर बह रहा है डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम पानी के डायरेक्शन में और अप स्ट्रीम जिधर पानी बह रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब कहते हैं पानी का जो स्पीड है, ठीक, स्ट्रीम में जो पानी बह रहा है उस पानी का स्पीड दे दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से पानी बह रहा है उस नदी में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड दे दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमको नहीं पता कि बोट का स्पीड क्या है, ठीक है। कहता है बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कहता है जो नाव है, एक नाव था, यहां से चलना चालू किया, मान लेते हैं नाव यहां से ऊपर गया, अप स्ट्रीम गया 10 किलोमीटर, फिर वहां से वापस आया कितना 5 किलोमीटर, ऐसे तो ऊपर की तरफ गया 10 किलोमीटर, फिर वापस नीचे की तरफ आया 5 किलोमीटर। अब हमको नहीं पता कि बोट का स्पीड क्या था, वही पूछा है हमसे कि बोट का स्पीड क्या है। अगर पानी बह नहीं रहा होता, रुका हुआ पानी होता, तो बोट का स्पीड क्या होता। अब आपको ये समझना है, मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लीजिए बोट का स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में क्या होता है बोट का स्पीड, बोट कितना एनर्जी लगाता है, कितना स्पीड पकड़ पाता बोट अगर पानी रुका हुआ होता तो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। अब मान लो जब अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, बोट इधर जा रहा है, मान लो तो बोट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो वाटर है स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, बोट का स्पीड है x इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं पॉजिटिव, वाटर का स्पीड है, ठीक है, बोट का स्पीड है x इस डायरेक्शन में, वाटर का स्पीड है 1.5 इस डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब बोट अप स्ट्रीम जा रहा है वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, जब ऊपर की तरफ जा रहा है बोट, उस टाइम क्या हो जाएगा स्पीड बोट का, बोट का खुद का स्पीड है x, लेकिन पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, तो बोट को थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है बोट को। तो बोट का स्पीड क्या हो गया, -1.5 हो गया, मतलब कम हो गया, x में से 1.5 हम माइनस कर दिए, तो x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है इसके बाद ऊपर की तरफ तो गया बोट, फिर वापस भी आया, ठीक है, वापस आ रहा है, डाउन स्ट्रीम आ रहा है, उस कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम होगा तब स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, ये बोट है इधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब वाटर के सेम डायरेक्शन में, पानी के जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बोट का स्पीड है x, वाटर का स्पीड है 1.5, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है मतलब दोनों का साइन सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये भी क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, तो x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट बह रहा है, बोट चल रहा है, और उसको पीछे से वाटर भी धक्का मार रहा है, ठीक है। बोट इधर बह रहा है, इधर जब ये बोट जब इधर आ रहा है, पानी भी इधर से ही आ रहा है, तो पानी भी बोट को और धक्का मारता है, मतलब बोट की स्पीड क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमको डिस्टेंस दिया गया है कि डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर, अब ऊपर की तरफ जा रहा है बोट, कितना दूर गया 10 किलोमीटर गया है, और डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ कितना दूर आया 5 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर।
अब ये तो हो गया डिस्टेंस। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 6 आवर्स टाइम दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको स्पीड पता है अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस भी पता है अपस्ट्रीम का, तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि ऊपर की तरफ बोट को पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगा, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाने में कितना टाइम लगा, ये तो निकालते हैं। टाइम टेकन बाय बोट टू मूव अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ मूव करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है x माइनस 1.5 आवर्स। ये ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ऊपर की तरफ जाने में। अब कहता है वहां से फिर वापस भी है, डाउन स्ट्रीम है, तो उसका टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय बोट टू मूव डाउन स्ट्रीम, ठीक है, नीचे की तरफ आने में। फिर फॉर्मूला लग गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम की जब बात करना है तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जब नीचे की तरफ आ रहा है तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। और स्पीड कितना था डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम है x प्लस 1.5 आवर्स, दोनों टाइम पता चल गया हमको। अब हमको क्वेश्चन में क्या किया है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं। ऊपर 10 किलोमीटर जा करके वापस 5 किलोमीटर आने में टोटल कितना टाइम लगा है 6 घंटा। लिखिए टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। टोटल टाइम दिया हुआ है कि टोटल टाइम कितना है 6 घंटे। तो टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ये टाइम टेकन है अप स्ट्रीम जाने में, ये टाइम टेकन है डाउन स्ट्रीम वापस आने में, नीचे की तरफ आने में। दोनों टाइम को अगर ऐड कर देंगे तब जाके हमको टोटल टाइम पता चल जाएगा 6 आवर्स है, ठीक है। 6 घंटे में टोटल ऊपर भी गया बोट और वापस भी आया बोट, तो इन दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6 आवर्स टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको टोटल टाइम को निकालते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं। हमको पता चला कि टोटल टाइम है 6 आवर्स। टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। अप स्ट्रीम जाने में टाइम है 10 अपॉन x माइनस 1.5 और डाउन स्ट्रीम आने में टाइम है 5 अपॉन x प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू दिया है 6। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। x माइनस 1.5 इंटू x प्लस 1.5, x प्लस 1.5 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू एक्स प्लस 1.5 प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, x माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू हो गया 6। अब अगर हम लोग देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी लग जाता है x माइनस 1.5 और x प्लस 1.5, तो a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए हम लोग। न्यूमरेटर देखेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 10 इंटू 1.5 हो गया 15, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1.5 हो गया 7.5 इक्वल्स टू में है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ ऐड करेंगे 10 प्लस 5 15x और 15 माइनस 7.5 हो जाता है 7.5, ठीक है। x वाले टर्म से एक साथ सॉल्व किए और नंबर से एक साथ सॉल्व किए। 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू यहाँ है एक्स स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1.5 का भी वही 225 ही है, बस डेसिमल लग गया, तो 2.25 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2.25 और 15x प्लस 7.5 इज इक्वल्स टू 6 को अंदर इंटू करेंगे, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करते हैं 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 जो 30 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, 13.5 ये हो गया। ठीक है, 13.5 उसको उठा के इधर लाते हैं। 15x प्लस 7.5
6x² इधर है -6x², -13.5 इधर है +13.5, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। इसको अगर देखें, सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, स्क्वायर टर्म लिखेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ जा रहे हैं, -6x², फिर है 15x, और फिर नंबर्स देखेंगे 7.5 और 13.5 ऐड करके अगर देखें हम लोग तो ये होता है 21, इक्वल्स टू में है 0। अब इन तीनों में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई -3 या 3 से डिवाइड कर देंगे या -3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, -3 से या 3 से। तो -3 से अगर मैं डिवाइड करूं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 इक्वल्स टू 0। माइनस से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन चेंज कर दिया मैं, ठीक है। क्यों किया, माइनस क्यों यूज किया, ताकि जो फर्स्ट टर्म, सबसे पहला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, वो क्या है, नेगेटिव ना रहे, वो पॉजिटिव बन जाए मेरा। मजा नहीं आ रहा था सबसे पहला नेगेटिव देख के। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हटाना ही है, वह कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करते हैं हम लोग स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है स्प्लिटिंग में, सबसे पहला टर्म है 2, लास्ट टर्म है -7, इन दोनों को इंटू करोगे -14। तो हमको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं, ठीक है, जिनको इंटू करके -49 और ऐड करके मिडिल टर्म -5 आ जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 और 2 सॉल्व करते हैं तो 5 आ सकता है माइनस करने पर। आंसर नेगेटिव है, मतलब बड़े नंबर पे नेगेटिव साइन था, -7 + 2 होता है -5, मतलब स्प्लिट होगा -7 और +2 में। तो 2x², एक हो गया +2x और एक हो गया -7x, -7 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ आने पर पता चल गया हमको कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर आ गया, ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर स्क्वायर आता है मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो स्प्लिट कर दो बीच में से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है इसको, या फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लंबा सा जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला -b + √b² - 4ac/2a, ये भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, फार्मूला ही करना है या फैक्टराइजेशन ही करना है। स्प्लिट हो रहा था, कर दिया हमने स्प्लिट, ठीक है। और नहीं समझ आता है कि स्प्लिट क्या होगा, मिडिल टर्म किसमें किसमें स्प्लिट होगा, तो फार्मूला लगा दो, वो भी इजी है, ठीक है, फार्मूला याद है तो फार्मूला लगा सकते हैं। नाउ इन दोनों टर्म में हम लोग कॉमन निकालते हैं, पहले दोनों टर्म में 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिया, x कॉमन निकाल दिया, एक x बच गया, प्लस 2 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, x + 1 हो गया। इन दोनों में 7 कॉमन है, ठीक है, माइनस और 7 निकल गया, x बचा। अगर ब्रैकेट के सामने माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 7 निकल गया, कुछ नहीं बचा तो +1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कॉमन ब्रैकेट है x + 1 और रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 2x और -7 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आइदर x + 1 इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -7 ट्रांसफर होगा +7, 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, सो x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 3.5। अब x हमने किसको माना था, स्पीड ऑफ बोट को। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट in still water is equals to x assume किया था, x का वैल्यू क्या है 3.5 किलोमीटर पर स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, अगर पानी रुका हुआ रहता तब उसमें बोट का स्पीड क्या होता है। ये क्वेश्चन है क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कोई भी बोर्ड हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पीड ऑफ बोट निकालने के, ठीक है, चाहे वो CG हो, CBSE हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या ICSE हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सब में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट चलता है, उसमें स्पीड ऑफ वाटर दिया रहेगा, स्पीड ऑफ बोट निकालना रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो। तो और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में।